नमस्कार। बिहार की पंचायत राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मतलब 2026 में जो पंचायत चुनाव होंगे वो सिर्फ सरकार बदलने वाले नहीं होंगे, बल्कि ऐसा समझिए कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। एक ऐसा कानूनी दांवपेच जो गांव की सियासत की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। तो सवाल यही है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इन चुनावों को इतना खास बना देगा। ऐसा कौन सा नियम है जो स्थानीय राजनीति के सारे समीकरणों को उलट-पुलट कर देगा। चलिए इस पूरे मामले को एक-एक करके समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये बदलाव है क्या, फिर ये क्यों हो रहा है, इसे लागू कैसे किया जाएगा, इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है और इसमें क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि 2026 का ये बदलाव असल में है क्या और ये कितना बड़ा होने वाला है। देखिए, इस पूरे बदलाव के केंद्र में है आरक्षण। 2026 में बिहार की हर एक पंचायत सीट का आरक्षण पूरी तरह से रोटेट हो जाएगा, मतलब घूम जाएगा। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। आप समझिए कि पूरी राजनीतिक बिसात को नए सिरे से बिछाया जा रहा है। जो सीट आज किसी आरक्षित वर्ग के लिए है वो कल सामान्य हो सकती है, और जो सामान्य है वो आरक्षित। ठीक है, बदलाव हो रहा है, पर सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है, और खासतौर पे 2026 में ही क्यों। इसका जवाब हमें कानून में मिलता है। चलिए दूसरे खंड में इस कानूनी पहलू को समझते हैं। इस पूरे बदलाव के पीछे की वजह है 2 चुनावों का नियम। ये एक कानूनी मजबूरी है जो कहती है कि किसी भी पंचायत सीट पर आरक्षण की स्थिति लगातार 2 चुनावों से ज्यादा नहीं रह सकती। मतलब 2 टर्म के बाद आरक्षण को बदलना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इस नियम को समझने के लिए जरा टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। 2006 और 2011 के चुनाव एक ही आरक्षण सिस्टम पर हुए। फिर 2016 में एक नया आरक्षण सिस्टम लागू हुआ। 2021 में उसी सिस्टम को फिर से दोहराया गया, जो कि उसका दूसरा कार्यकाल था, और यहीं पर वो 2 चुनाव का नियम लागू हो जाता है। इसी वजह से अब 2026 में ये बड़ा बदलाव कानूनी तौर पर जरूरी हो गया है। तो ये तो तय हो गया कि बदलाव होगा, पर सवाल है कि ये होगा कैसे, इसे लागू करने का प्रोसेस क्या होगा। चलिए तीसरे खंड में इसी पर बात करते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मूले पर आधारित है जिसे ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। इसके 3 सख्त नियम हैं। पहला, एक स्पेशल कमीशन बनेगा जो ये पता लगाएगा कि कौन से समुदाय राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। दूसरा, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ठोस आंकड़े जुटाने होंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% की सीमा को पार नहीं कर सकता। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और पेच है। पिछले कुछ सालों में बिहार में कई नए नगर निकाय यानी नगर पंचायत और नगर परिषद बने हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों का नक्शा ही बदल गया है, उनकी सीमाएं और वोटर लिस्ट भी बदल गई हैं। तो अब जब नया आरक्षण तय होगा तो इस बदले हुए समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कानून और प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, आम जनता और नेताओं के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए अब जमीन पर उतरकर इसकी हकीकत को समझते हैं। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 8। जी हां, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पंचायत व्यवस्था के पूरे 8 प्रमुख पदों का आरक्षण का ताना बाना नए सिरे से बुना जाएगा। इन 8 पदों में कौन कौन शामिल हैं? वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष से लेकर पंच और सरपंच तक, यानी गांव के सबसे छोटे पद से लेकर जिले के सबसे बड़े पद तक, हर जगह आरक्षण का समीकरण नया होगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि लोकल पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही बदल जाएगा। कई सालों से जमे जमाए नेताओं की सीटें उनके हाथ से जा सकती हैं, तो वहीं कई नए चेहरों के लिए राजनीति के दरवाजे खुल सकते हैं। हजारों उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य इसी एक बदलाव पर आकर टिक गया है। और अब आखिरी हिस्से में एक नजर डालते हैं भविष्य पर। इस पूरी प्रक्रिया का टाइमलाइन क्या है और इस रास्ते में क्या-क्या चुनौतियां खड़ी हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि आरक्षण तय करने का ये जो मुश्किल काम है वो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू किया जाएगा। मतलब पहले पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर होगा और उसके ठीक बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ेंगी। इस बड़े बदलाव की आहट के बीच पंचायत की राजनीति में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। ये सरकार की नई टेंडर पॉलिसी से जुड़ा है, जिसका मुखिया संघ जोरदार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश है।
मुखिया संघ ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है। उनके बयान के मुताबिक नई निविदा नीति लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुखियाओं के अधिकार को कमजोर करती है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये बयान सरकार और मुखिया संघ के बीच तनाव को साफ दिखाता है। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों का कुछ असर होता दिख रहा है। ताज़ा खबरों के मुताबिक सरकार ने मुखिया संघ की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस विवादित टेंडर पॉलिसी पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। तो आखिर में इस पूरे बदलाव का निचोड़ क्या है? वोटरों के लिए इसका मतलब है नए चेहरे और नए विकल्प। उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब है नई चुनौतियां और नए अवसर। और प्रशासन के लिए आरक्षण का पूरा नक्शा फिर से तैयार करने का एक बहुत बड़ा और पेचीदा काम। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2026 में बिहार की स्थानीय राजनीति का ये पहिया घूमेगा, तो क्या ये जमीनी लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा, या फिर ये सिर्फ सत्ता के नए समीकरणों को जन्म देकर रह जाएगा? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी।